तो आपको बता दें कि सीज फायर का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन लगातार इजरायल में अभी भी सायरन सुनाई दिए जा रहे हैं। जब से सीज फायर का ऐलान हुआ है उसके बाद से 6 बार ऐसा हो चुका है कि इजरायल में सायरन बज चुके हैं। रिपोर्ट्स तो आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं कि इजरायल में इस वक्त क्या हालात है। मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला वहां पर बहुत जाबाजी से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिफत, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा एक बार लाइव दिखा दीजिए कि क्या कुछ इजरायल में इस वक्त हो रहा है। देखिए, मैं बता दूं, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है और एक्सक्लूसिव विजुअल्स मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे आप देखिए क्या हालात हैं, बहुत ही भयानक हालात हैं। ये बिल्डिंग है जो पूरी तरह से तबाह हुई है। ये बेरशिवा इलाका है। जो ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि सीज़ फायर होगा, उसके बाद एक ज़ोरदार अटैक ईरान की तरफ से किया गया। बैराज ऑफ मिसाइल वाज लॉन्च्ड और उसके बाद एक मिसाइल यहाँ पे इस बिल्डिंग में लगा। अभी तक यहाँ 4 लोगों की मौत हुई है, 7 लोग ज़ख्मी हुए हैं। न जाने 10-15 लोग जो हैं वो अभी मलबे के नीचे हैं, जिनको इसराइली डिफेंस फोर्सेज अब यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं, ये सिर्फ न्यूज़ 18 के जो हमारे दर्शक हैं वो देख सकते हैं इस वक्त रियल ग्राउंड जीरो पे हाल क्या है। इसके अलावा आप देखिए ये गाड़ियों की हालत है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से विजुअल्स आते थे गाजा से या लेबनान से, उसी तरीके की तस्वीरें अब यहाँ से भी, इसराइल से भी आने लगी। उसका मतलब आप साफ समझ सकते हैं कि किस शक्ति से जो है ईरान ने यह हमला किया। जिस तरीके के उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, किस तरीके से वो यहाँ पे तबाही मचा रहे हैं। और ऐसा समझा जा रहा था कि आयरन डोम उनके पास है, लेकिन आयरन डोम को इवेड करके यहाँ पे पूरी तबाही मचाई है यहाँ पे ईरान के मिसाइल्स ने। जी बिल्कुल रिफत, साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीज फायर हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू का अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले ये बयान आया कि सीज फायर हो चुका है, हमारे जो मंसूबे थे, हमारा जो उद्देश्य था युद्ध का, वो कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे में अब हम डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद करते हैं सीज फायर को लेकर। लेकिन लगातार इजरायल से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इससे पहले भी हमने देखा था कि सायरन बजे थे समुद्र के किनारे, कुछ वो साइंस थे जो आप दिखा रहे थे कि अभी भी खतरे के साइन वहां पर बने हुए हैं। 6 बार ऐसा हुआ कि 12 के आसपास बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। जी, यही तो वो खतरे की निशानी थी, यही तो वो खतरे की सायरन थी, लेकिन वो फट गया। यहाँ पे मिसाइल टकराया इस बिल्डिंग के साथ। वही तो सायरन बजी थी कि वहाँ से मिसाइल आ रहे हैं, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, बल्कि इवेड कर गया ये मिसाइल, क्योंकि ईरान के पास बहुत ताकतवर मिसाइल्स हैं। और यही उसका नतीजा है कि यहाँ पे इसराइल में क्या हुआ है, ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक हुआ उसकी वजह से कितनी तबाही हुई है। ये हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, भारतवर्ष से जो हमें लोग देख रहे हैं तो उनसे हम कहेंगे कि यहाँ पे इस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, और वो भी वहाँ पर इसराइल में। और इसराइल में ये कहा जा रहा था कि आयरन डोम है, हर जगह पे प्रोटेक्शन है, या फिर थर्ड मिसाइल सिस्टम यूएस का था, लेकिन उसको इवेड करके ये तबाही मचाई है ईरान के मिसाइल्स ने। हालांकि अब सीज फायर का ऐलान तो किया गया, क्या वो वाकई इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्या इस तरीके की चीज़ें होंगी, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो मुझे हर तरफ से तबाही देख रही है। और ये आलात आप देखेंगे, और खास तौर से यहाँ पे फिर से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, आप देखते रहिए, मैं दिखाता रहूंगा कि यहाँ पे किस तरीके का हाल है। और ये देखिए यहाँ पे रिबन लगाए गए हैं, ये गाड़ियाँ हैं और यहाँ पे इजाज़त नहीं है आगे जाने की। ये देखिए, ये तबाही के मंजर हैं, यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही हुई है। और इर्द गिर्द अगर आप देख पाएंगे, मुझे नहीं मालूम कि क्या आप पूरी तरह से ये विजुअल्स आप तक बिल्कुल रिफत, हम तक ये विजुअल्स पूरी तरह से पहुंच रहे हैं। बीच सेवा इलाका है इजराइल का, और इस इलाके में ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की तरफ से दागी गई। और इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये तबाह हो चुकी है। 4 लोगों की मौत, 7 लोग जख्मी हैं और कुछ 15 के आसपास मलबे में अभी भी दबे हुए हैं। ये तब है जब सायरन्स बज रहे थे, और सायरन बजने के बाद ये मिसाइल इजराइल के आयरन डोम को चीरता हुआ, काटता हुआ, इन्वेड करता हुआ ये मिसाइल सीधे इस बीरशेवा इलाके में गिरा है। रिफत, जरा बता पाएंगे यहाँ पे जो मकामी लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, वो किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट किए हुए हैं? पहले देखिए किस तरीके से पहले देखिए किस तरीके से इजरायली डिफेंस फोर्सेस वापस आ रहे हैं एक साइड से सर्च करके। ये आप देख सकते हैं जी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके की बर्बादी हुई है। अब प्लानिंग बनाई जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे इस मलबे को निकाला जाए ताकि उन लोगों को बचाया जा सके अगर कोई जिंदा हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा समझा जा रहा है कि शायद मलबे के नीचे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनको यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ये हालात हैं इस वक्त इसराइल के, और इसराइल में इस वक्त ईरान के मिसाइलों ने तबाही मचाई है। बिल्कुल रिफत, क्या आप
आप ये भी समझा पाएंगे कि अब क्योंकि सीज फायर का ऐलान हो चुका है और इससे पहले खतरे के सायरन बजाए जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके कि आज रात 12 बजे से पूरी तरह से इस युद्ध को समाप्त माना जाएगा, यानी कि खत्म माना जाएगा। लेकिन जो तबाही ईरान के मिसाइलों से यहां पर हुई है, क्या इसका बदला इजराइल ले सकता है, या फिर जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्वीट कर दिया है कि सब कुछ शांत हो जाएगा, क्या वहीं तक बात रह जाएगी? जी रिफत, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो जमीनी हालात आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए वहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं इजराइल में। ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, उन मिसाइलों ने इन्वेड किया आयरन डोम को, क्योंकि इजराइल का आयरन डोम सिस्टम पूरी दुनिया में मशहूर है। ये कहा जाता है कि इजराइल के पास इतना सॉलिड आयरन डोम सिस्टम है कि वो किसी भी खतरे को आसमान में इंटरसेप्ट करके उसे ऊपर ही तबाह कर देता है। हालांकि कुछ मिसाइलों को हवा में तबाह किया भी, लेकिन कुछ ऐसी मिसाइलें जो इन्वेड करके पहुंच गई, बीरशेवा इलाका है इजराइल का, और यहां पर किस तरह से तबाही का मंजर है आप देख रहे हैं। बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि लोग इस मलबे में भी दबे हो सकते हैं। ये बिल्डिंग है और पूरी तरह से धराशायी ये बिल्डिंग हो चुकी है, टूट चुकी है। 4 लोगों की मौत की खबर है, 7 के आसपास लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। रिफत अब्दुल्ला मेरे सहयोगी मौके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर नेटवर्क कनेक्शंस की क्या हालत होगी हम सब समझ सकते हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में ये दोनों कंट्री हैं, चाहे ईरान की बात की जाए चाहे इजराइल की बात की जाए, लेकिन ईरान लगातार हमले कर रहा है। बड़ी बात यह है कि सीज फायर का ऐलान अमेरिका द्वारा किया जा चुका है। यह ऐलान अमेरिका कर चुका है सबसे पहले। बेंजामिन नेतन्याहू का भी हमने आपको अपडेट दिया था, वो भी इस बात को मान चुके हैं कि हमारे जो युद्ध के मंसूबे थे, जो उद्देश्य थे, पूरे हो चुके हैं। ईरान में हमने उनका जो परमाणु प्रोग्राम था, न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वहां पर सैन्य ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया है। ऐसे में अब हम सीज फायर के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा करते हैं। ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सीज फायर है, इसका वायलेशन अब ना किया जाए। लेकिन ईरान की तरफ से ईरान क्या कह रहा है वो इन तस्वीरों से बयां हो रहा है। हालांकि आधिकारिक बयान आना ईरान की तरफ से अभी बाकी है। हालांकि ईरान भी ये कह चुका है कि हम सीज फायर एक्सेप्ट करते हैं, अब सीज फायर होगा, युद्ध विराम हो जाएगा पूरी तरह से। आज रात 12 बजे से मध्यरात्रि, यानी कि आज रात 12 बजे से सीज फायर पूरी तरह से हो जाएगा। दोनों देशों के बीच कुछ भी मिसाइलों का आदान प्रदान या युद्ध नहीं होगा। लेकिन जो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, ये अपने आप में बेहद भयंकर तस्वीरें हैं कि ईरान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इजराइल में सायरन बज रहे हैं, और इससे पहले जो सायरन बजे थे वो यही खतरा था, बीरशेवा इलाके में ये खतरा था। और ये तस्वीरें आप देखिए कि अंदर की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से मलबा और किस तरह से नुकसान हुआ है। और ये तब हुआ है जब बीती रात को सीज फायर का ऐलान किया जा चुका है। इसलिए सवाल बहुत बड़ा है कि ये कैसा सीज फायर है। हालांकि हर कोई इस सीज फायर का स्वागत ही कर रहा है, चाहे चाइना की बात की जाए, रशिया की बात की जाए, अमेरिका तो खुद इसकी मध्यस्थता कर रहा था। अमेरिका ने तो सबसे पहले पूरी दुनिया को यह बताया कि सीज फायर हो गया है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला भी इन हालातों से जारी है। ये हालात हैं इजराइल में फिलहाल। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तबाही का मंजर है, और ईरानी मिसाइलों ने, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने ये तबाही का मंजर वहां पर मचाया है। और ऐसे में भारतीयों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल से भी कुछ 200 से ज्यादा भारतीय इंडियन एयरफोर्स के विमान के जरिए वापस आए हैं। ईरान से कुछ स्टूडेंट्स को भी वापस लाने का, और ईरान में जो फंसे हुए नागरिक हैं उन्हें भी वापस लाने का सिलसिला जारी है ऑपरेशन सिंधु के तहत। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई ये सीज फायर है, या फिर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर यकीन किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप के, बेंजामिन नेतन्याहू के बयानों पर यकीन किया जाए, या ये जो तस्वीरें आ रही हैं ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, या फिर उस पर यकीन किया जाए। आगे क्या डेवलपमेंट होती है, क्या इस पर अपडेट आता है, क्या वाकई सीज फायर जिसका ऐलान किया गया है उस पर बात आके रुक जाएगी, आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।